नमस्कार, गजकेसी ज्योतिष में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं आपका दोस्त चेतन इंजीनियर। पितृपक्ष चालू होने वाले हैं। 17 दिन के पितृपक्ष होंगे। बहुत लंबा समय मिल रहा है, तो आपको पितरों को यहाँ पर खुश करने के लिए उपाय करना चाहिए। सबसे पहले विष्णु जी की वंदना करते हुए हम ये वीडियो चालू करेंगे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्यानिर्गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम। योगी भी ध्यानिर्गम्यम, योगी भी जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे भगवान विष्णु को मैं नमन करता हूँ, वंदना करता हूँ। तो मेरे गुरु ने बताया कि भगवान विष्णु का जो काम है वो पिंड का ट्रांसफ़र करना है। मतलब जो मृतक का जो पिंड है वो उसकी आत्मा तक ट्रांसफ़र करना है। अब पितृदोष के बारे में हम सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने जा रहा हूँ, जो शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। दो चीज़ें होती है, एक पितृ शांति, एक पितृ मुक्ति। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पितृ क्या है। पितृ आपके पूर्वज हैं जो कि ख़त्म हो गए हैं या समाप्त है या इस दुनिया में नहीं है। अब वो उनके कर्मकांड के समय कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके लिए शास्त्रों में विधान किया गया है कि त्रिपिंड श्राद्ध या नारायण नागबली का पूजन किया जाए। ये पूजन, जो पितरों का पूजन होता है, सिर्फ 4 स्थान पर होता है: प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। पहले लोग गया में भी करते थे, लेकिन गया में पता नहीं, मेरे पास भी कई केस आए कि कई जो आत्माएँ वापस लौट रही हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छा सक्सेसफुल रेट जो आ रहा है वो प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक है, जहाँ पर तट पर आप पूजा करा सकते हैं। योग ब्राह्मण हो, ब्राह्मण का बहुत महत्व है। ब्राह्मण आपका अच्छा होना चाहिए, कर्मकांड वाला, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। नासिक में एक समस्या है पूजा में, वहाँ पर ये समस्या है कि नासिक में वो सीधा पूजन चालू करा देते हैं, और आपके घर से यदि आप हल्दी से, चावल से, पीले चावल से पितरों को निमंत्रण करके नहीं ले गए, तो जब आपके पितृ गए नहीं हैं तो फिर वहाँ पर उन्होंने कैसे पूजा कराई। तो नासिक में यहाँ पर कुछ डाउट हो सकता है, लेकिन मैं जो प्रोसेस करवा रहा हूँ, मान लीजिए तो आप घर से निमंत्रण करके पितरों को ले जाएं कि हम आपको मुक्ति के लिए ले जा रहे हैं, आप पूजा करवाएं, तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। पितृदोष के सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स पर भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि यदि कोई व्यक्ति देख रहा है दिन रात धुआंधार मेहनत करने में लगा है, उसे फल नहीं मिल रहा है, पैसा नहीं बच रहा है, जैसे ही उसने पैसे बचाए 50,000 या मान लीजिए 1,00,000 रुपये, और तुरंत कोई ना कोई बीमारी आ गई या पैसे खर्च हो गए, मान लीजिए पितृदोष है। आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं, हेल्थ नहीं हो पा रही है, खूब खा रहे हैं लेकिन हेल्थ नहीं हो पा रही है, मान लीजिए पितृदोष है। आपके घर में दीवाल में पीपल का पेड़ या कोई भी पेड़ उगाए, पितृदोष है। दीवाल में सीलन आ रही है, पितृदोष है। दीवाल क्रैक हो जाए, नया मकान की दीवार क्रैक हो जाए, समझ लीजिए पितृदोष है। अचानक डेथ आपके कुटुंब में हो रही है, बिल्कुल मानिए पितृदोष है। आपस में विवाद चल रहे हैं, दाम्पत्य जीवन भी दुखी है, पुत्र संतान नहीं हो रही है, तो मान के चलिए पितृदोष है। और भी कई ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण समझ में आता है कि पितृदोष कितना हावी हो रहा है। अभी कुछ समय से तो मैं ये देख रहा हूँ कि जिसकी कुंडली में पितृदोष था, महाभयानक था, तो उनको या तो ट्यूमर हो गया या फिर कैंसर हो गया। मेरे पास कम से कम 6 से 8 केस आए कि जिसमें पितृदोष था और कैंसर निकला। अब पितृदोष को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आपको यहाँ पर आवश्यकता है। पितृदोष के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर, चूँकि जो पूर्वज होते हैं उनका जो काम होता है वो यमराज के हाथ में रहता है, तो यमराज डिसाइड करते हैं कि इनका क्या करना है। तो मेरे गुरु ने बताया कि यमराज के 4 दूत होते हैं: गाय, कुत्ता, कौआ, चींटी। चींटी जो होती है वो यमराज की जासूस होती है, जो कि हर घर में पहुंचती है, चाहे वो राजा का घर हो, चाहे भिखारी का हो, गरीब का हो, तो चींटी यमराज के जासूस होती है। तो पितृपक्ष में हमें जो क्या करना है कि गाय को रोटी लें, घी लगाएं, गुड़ रख के जरूर खिलाएं। गाय को खिलाएं, कुत्ते को कुछ ना कुछ मीठा जैसे उसको पेड़े वगैरह पसंद है वो खिलाएं, दूध पिला सकते हैं, मीठा दूध पी सकते हैं। उसके बाद कौवे को छत पर दही और पेड़ा रखें, और चींटी को यहाँ पर जो बोलते हैं पंजीरी या बूरा शक्कर, बादाम, कुछ भी जो भी अच्छे से अच्छे यहाँ पर खिला सकते हैं। 15-17 दिन यदि आप काम करेंगे तो आपके काम बनने लगेंगे। फिर आप प्रार्थना करें कि हम आपकी मुक्ति के लिए जाएंगे, तो फिर आप जो भी मैंने बता रहा हूँ, मैं आखिरी में नंबर बताऊँगा, मेरे पर कॉल करें, मैं आपको बताऊँगा किस तरह से विधि विधान से पूजा करनी है। लेकिन अभी जो 4 उपाय बताए हैं, 4 उपाय से करने से आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा, आपके रास्ते खुल जाएंगे, आपको बिजनेस में लाभ मिलेगा। एक और चीज़, महत्वपूर्ण बात जो मेरे अभी सुबह ही दिमाग में आई, वो सबसे बड़ी बात ये थी कि जो भी है अपने व्यापार स्थल में, साउथ में यदि हम जाएँ, दक्षिण में जाएँ, तो वो बड़ी बड़ी फ़ोटो अपने पूर्वजों की दुकान में जरूर लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद व्यवसाय चालू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, पूर्वजों को पूरा सम्मान दें। हमारे घर में भी जब मान लीजिए शादी थी, विवाह था, भैया की थी, तो पिताजी ने सबसे पहले भगवान की भोग लगाया, पूर्वजों को थाली लगाई, तो पूर्वजों को भोग लगाएं, पूर्वजों को पूरा सम्मान दें। आजकल व्यक्ति क्या करता है, आज बर्थडे है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है, लेकिन पूर्वजों के लिए क्या कर रहा है, कुछ नहीं। आप बताइए, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप दंड के भागी बन रहे हैं।
कि आप दूसरे दोस्तों को तो बढ़िया पार्टी दे रहे हो, आपके घर के पूर्वज हैं उनके लिए आप कम से कम भोग भी लगा दीजिए। एक थाली में पूड़ी सब्जी और खीर बना के ही घर पे आप लगा दीजिए, फिर भले ही आप होटल में पार्टी कीजिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, ये गलत है। तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष आपका चलेगा। और पितृदोष जो रहता है 7 पीढ़ी का रहता है। ये भी मेरे गुरुजी ने बताया कि पितृदोष 7 पीढ़ी का रहता है, 4 पीढ़ी माँ की और 3 पीढ़ी पिता की, तो टोटल 7 पीढ़ियों का रहता है। तो जब भी पिंडदान आप करवाएंगे तो 7 पीढ़ियों का करवाएं, 4 पीढ़ी माँ की, 3 पीढ़ी पिता की। किसी का मेहनत का पैसा, किसी का भी, फिर बता रहा हूँ, किसी का मेहनत पैसा आप नहीं दे रहे हैं, चुका नहीं रहे हैं, तो इसका परिणाम आपकी संतान को भोगना पड़ेगा पितृदोष के रूप में। किसी का भी सोना आपने चोरी किया है तो वो माँ भयानक पितृदोष बनेगा। किसी की भी आत्मा दुखा रहे हैं आप, परेशान कर रहे हैं, तो पितृदोष के रूप में तो फल मिलेगा। माता पिता को भी दुख दे रहे हैं, या जब मान लीजिए कोई भी है, तो बड़ा पितृदोष ये आपके कुंडली में आने वाला है। मतलब इसका प्रभाव जो होगा आपके बच्चों को भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से पितृदोष के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9926260062। एक बार फिर से सुनें, मोबाइल नंबर 9926260062। और अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।